वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश वीव्स बुक का चैप्टर 1 समथिंग्स मूविंग। इट इज़ अ पोएम एंड कंपोज्ड बाय दया सुब्रमण्यम। सो लेट्स स्टार्ट। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हैव यू एवर वांटेड टू मेक अ मैजिक विश टू डाइव इनटू अ रिवर एंड स्विम लाइक अ फिश? तो मैजिक विश का मतलब होता है जादुई इच्छा, डाइव मतलब कूदना और स्विम मतलब तैरना। तो क्या तुमने कभी कोई जादुई इच्छा की है कि नदी में कूदकर मछली की तरह तैरो? और डू यू समथिंग वांट टू डू अ क्रेजी थिंग, ग्रैब द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री एंड लाइक अ मंकी स्विंग? या फिर कभी तुम्हारा मन किया है कि किसी पेड़ की शाखाओं को पकड़कर, ग्रैब करना पकड़ना, ब्रांचेस मतलब शाखाएं, पेड़ की शाखाओं को पकड़कर झूला झूलो और ज़रा सा पागलपन करो, स्विंग मतलब झूला झूलना। और अ क्लियर एंड ट्रैंक्विल लेक एट द जेंटल ब्रेक ऑफ डॉन, हाउ चार्मिंग आई वुड बी इफ आई कुड ग्लाइड लाइक अ स्वान। ट्रैंक्विल मतलब होता है काम, पीसफुल, शांत वातावरण, और ग्लाइड मतलब होता है मूविंग इन अ स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस मोशन, तैरना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि शांत झील के किनारे, डॉन मतलब भोर, जो सुबह की पहली किरण होती है। हाउ चार्मिंग, कितना सुंदर लगता है, यदि मैं हंस की तरह, स्वान यानी हंस की तरह, शान से नदी में तैर पाता, झील में तैर पाता। In water, on land, in a marsh or a walk, I would have many homes if I could leap like a frog. तो frog मतलब तो होता है मेढक। जो मार्श होता है उसे हम कहते हैं दलदल। तो यहाँ पे जो बात है फ्रॉग की है, पानी में, ज़मीन पर, दलदल में या फिर झाड़ी में, बॉग यानी झाड़ी। काश मेरे इतने सारे घर होते कि मैं मेढक की तरह इधर उधर कूद पाता, या तो पानी में रहता, या फिर जंगल में रहता, दलदल में रहता, या फिर झाड़ियों में रहता, यानी मेरे सारे बहुत सारे घर होते। ओह, आई ऑफन विश आई हैड आई लश मेन आई कुड टॉस अगेंस्ट द मॉर्निंग ब्रीज एज आई गैलोप लाइक अ हॉर्स। कभी कभी मेरा मन करता है कि मेरे पास भी घोड़े की तरह एक घना अयाल होता। अयाल का मतलब बालों का गुच्छा, जो घुंघराले बाल होते हैं उनका गुच्छा। अगेंस्ट द मॉर्निंग ब्रीज आई गैलोप लाइक अ हॉर्स, और मैं सुबह की ठंडी हवा में घोड़े की तरह उन्हें लहरा सकता। यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में बालों के बारे में बताया है, जैसे कि जो घोड़ा जब तेज़ दौड़ता है तो उसकी सुंदरता, उसके घने बालों का जो गुच्छा है वो सुबह के में हवा में इधर उधर लहराता है। और जो कवि हैं वो घोड़े की तरह सरपट दौड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। एंड वुडेंट इट बी लवली ऑन अ डे दैट्स ब्राइट एंड क्लियर टू बाउंड अबाउट द फॉरेस्ट एज ग्रेसफुली एज अ डियर। आगे वो अपने आप को हिरन से कंपेयर करना चाह रहे हैं कि कितना आनंददायक होगा, कितना मन को अच्छा लगने वाला होगा कि मैं एक उजले चमकते दिन में हिरन की तरह जंगल में फुदकूं, इधर उधर फुदकता हुआ जाऊं। Someday I hope I will be tall and magnificent and amble around the forest like a mighty elephant. Amble means होता है मूव लाइक अ लेजी एंड सो पेस, बहुत धीमे धीमे, धीमी गति से चलना, जैसे कि हाथी चलता है। तो यहाँ वो अपने आप को एलिफेंट की तरह कंपेयर कर रहे हैं। कहते हैं, कभी मैं सपना देखता हूँ कि मैं एक विशाल शानदार हाथी बनूँ जो जंगल में शान से धीरे धीरे इधर उधर घूमे। And if I get hungry, how easy it would be. I could, like a woodpecker, knock upon a tree. और जब मुझे भूख लगे
तो कितना आसान होता कि अगर मैं जो वुड पैकर होती है, जो लकड़ी में अपना घर बनाती है, उसमें पेड़ पर अपनी चोंच से ठक ठक करके जो भोजन है उसे खोज पाता। नेक्स्ट पेज पे वुड पैकर की पिक भी दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। When I need to hide or when I need a break, I did slither to some shade and coil up like a snake. तो स्लिथर में जो होता है सरकना या फिर खिसकना। यहाँ पर वो अपने आप को सांप से कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं जब मुझे छुपने की ज़रूरत हो या फिर मुझे आराम चाहिए हो। आई नीड अ ब्रेक का मतलब होता है कि थोड़ा सा रेस्ट चाहिए हो, तो मैं खिसक जाऊँ कुछ थोड़ी सी छाँव में, किसी छाँव में चला जाऊं। एंड कॉयल अप लाइक अ स्नेक का मतलब कि कुंडली मारकर बैठ जाऊं। एट नाइट आई डिड क्रॉल बैक होम। रात में मैं कछुए की तरह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने शांत जगह पर वापस घर लौट आऊं। एट वेयर माई पीसफुल स्वाम्प इज, स्वाम्प का मतलब होता है दलदल। एंड टक माई हेड इन टू माई शेल, और मैं एक नींद भरे छोटे कछुए की तरह अपने सिर को अपने शेल में, जो खोल होता है, उसमें छुपा लूँ। लिटिल लाइक स्लीपी लिटिल टॉर्टॉइस। तो यहाँ पे जो टॉर्टॉइस है वो जब इधर उधर से घूम कर आता है तो वो अपने दलदल में या अपने घर में आके अपने सर को अपने शेल के अंदर ले जाता है और आराम से सो जाता है। तो देखा जाए तो पूरी पोयम में जो ऑथर हैं उन्होंने अपने आप को कई सारे जानवरों से कंपेयर किया है, चाहे वो फिश हो, टॉर्टॉइस हो, स्नेक हो, हॉर्स हो या फिर मंकी हो। तो ये पोयम का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके समरी और क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।